This bulletin is sponsored by Tanishq School of Nursing. केंद्र सरकार मजदूर, किसान, सामान्य जनता विरोधी नीति अपनाकर पूंजीपतियों के हाथ में देश का व्यापार बेचकर अपना एजेंडा लागू कर रही है। यह कहना है राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ के सदस्यों का। उन्होंने आज पत्र परिषद में इस विषय को संज्ञान में लाया है। आने वाले 9 अगस्त को देश के सभी 13 मजदूर संगठनाएं देशव्यापी आंदोलन कर सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त करने वाली है। केंद्र सरकार मजदूर विरोधी कायदे कर रही है, नियम बना रही है और जो है मजदूर और किसानों का शोषण कर रही है, ऐसा कहना है इंटक का। उन्होंने आज इस विषय को लेकर जो है पत्र परिषद ली है नागपुर में। 9 अगस्त को देश जो है भारत बचाओ दिवस के रूप में मनाने जा रही है इंटक। तो क्या कारण है इसके पीछे, हम उनसे जानेंगे। मुझे बताइए, आज आपने जो पत्र परिषद ली है, क्या कारण है उसका? नहीं, देखिए, हमारे अभी पत्र परिषद में हमारे माननीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नारायण जी ने पूरी बात बताई कि ये भारत सरकार जो है ये टोटल इनसेंसिटिव है। जब से मोदी जी आए 7 साल हो गया, उन्होंने ट्रेड यूनियन से, मजदूरों से संवाद, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, कोई चर्चा नहीं कर रहे और सारे जो मजदूर विरोधी और पूंजीपतियों के पक्ष में निर्णय ले रही है। आपको मालूम है 4 लेबर कोड के बारे में देख लीजिए, आप सारे सेक्टर के निजीकरण का देख लीजिए, चाहे कोल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, डिफेंस हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एयरपोर्ट हो, एविएशन है, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि जिसको वो निजीकरण नहीं कर रहे और उसका किसको दे रहे? अडानी अंबानी, जो उनके गिने चुने कुछ पूंजीपति है। तो हम लोगों ने पूरे सेंट्रल ट्रेड यूनियन की ओर से, ऑल इंडिया के 12 से सब साथी जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, इन लोगों की तरफ से 9 अगस्त हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिवस है। जिस महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, आपको याद होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। हम लोग भी एक तरह से मोदी को बोल रहे हैं अब छोड़ो, तो हो गया, तुम्हारा डिक्लाइन चालू हो गया, तुम्हारा नीचे जाना चालू हो गया। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको कोई जीत नहीं सकता है। अब आप सारा देश नाराज़ है, आपने कोविड का देख लिया, सब जगह देख लिया, अब इनके जाने का समय है। इसलिए इनको धक्का देने के लिए हम लोग 9 अगस्त को मोदी हटाओ, ये गवर्नमेंट हटाओ और देश बचाओ का नारा दे रहे हैं। सरकार जब चुनकर आई थी तो उन्होंने बड़े वादे किए थे कि हम मजदूरों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे। आज क्या लग रहा है, क्या सरकार जो है अपने वादों से मुकर रही है या फिर कर नहीं पा रही है? किस तरह से काम कर रही है? वादे बहुत किए थे लेकिन उनको करना ही नहीं था, सिर्फ वादे ही करना था। उन्होंने वादे कर दिए लेकिन उनको वादों की पूर्तता जो करनी रहती है, कमिटमेंट जो होता है, वो करने के उनको इच्छा नहीं है। और उनके सभी वादे, उनके दोस्त कंपनी जितने हैं, कॉरपोरेट कंपनी है, अंबानी, अदानी, ये लोगों की, उनके वादे वो पूरे कर रहे हैं। देश के मजदूरों के, किसानों के वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो है एक कानून पास करने जा रही है बिजली के लेकर, वो क्या है और उससे आम लोगों का क्या नुकसान होगा? जो इस व्यवस्था से जुड़े हैं उनका क्या नुकसान होगा? ये जो बिजली का विधेयक है, विद्युत का सुधारना विधेयक, वो गोर गरीब जनता को और जो ग्राहक है, तो वो ग्राहकों को बहुत महंगी वीज, वो रेट जो उनका है वो बढ़ाने के लिए, और वो एक सेंटर पे लाके बिजली को एक सेंटर में उसको जो स्टेट में है तो सेंटर में लेने का, और वो अदानी अंबानी ऐसे कंपनियों को देने के लिए वो सब चल रहा है। इसके विरोध में हम 10 तारीख को पूरे ऑल इंडिया में एक स्ट्राइक कर रहे हैं हम। धन्यवाद। तो उसका फिर असर क्या पड़ेगा कि किस तरह से बिजली महंगी होगी या फिर ग्राहकों का या कर्मचारियों का शोषण होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कर्मचारियों का शोषण होगा। उसमें कर्मचारियों को कोई नोटिस, विदाउट नोटिस निकाला जाएगा, ये हमको डर है और ये होने वाला है। क्योंकि अभी जो आपने बोला है कि जो वादे हैं उनके, वो 15-15 लाख का भी वादा किया था, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। खाली बातें बड़ी बड़ी है इनकी, ये गवर्नमेंट की, बाकी कुछ नहीं है। पिछली सरकार जो है मजदूरों के सुरक्षा के लिए जो है इंस्पेक्शन करती थी, हर कारखानों का बोला या फिर फैक्ट्रीज़ का, उससे जो है मजदूरों की जो सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित की जाती थी। कब ये बंद हुआ? आपने ये मुद्दा उठाया था, क्या हो रहा है फिलहाल? देखिए, अपने देश में देश का एक कानून है, हर मजदूर और किसान को अपने अपने हक उनको प्राप्त करके दिए वो गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट वो उस वक्त थी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये सब हक और अधिकार मजदूरों को और किसानों के माध्यम से सबको वहाँ को गए अनेक सालों से उनको मिल रही। लेकिन जब
पिछले 5 साल में केंद्र में मोदी सरकार का सरकार था और राज्य में फडणवीस सरकार का सरकार था गए 5 साल में। तो उन्होंने 5 साल में क्या किया? तो 5 साल में उन्होंने जो कारखानों में लेबर कमिश्नर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ये लोग सब जाके वहाँ पर तहकीकात करते थे। यहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्टर मजदूर हैं, यहाँ पर कितने हाउसकीपिंग के मजदूर हैं, यहाँ पर कितने गार्डनिंग के मजदूर हैं, यहाँ पर कितने कुशल मतलब जो उत्पादन क्षेत्र से निगड़ित है परमानेंट वर्कर, ऐसे कितने वर्कर हैं। तो ये फडणवीस सरकार ने गए 5 साल में ये इंस्पेक्शन ही बंद कर दिया। गवर्नमेंट इंस्पेक्शन होता था लेबर कमिश्नर के माध्यम से, वो बंद कर दिया। फैक्ट्री इंस्पेक्टर जाता था वहाँ पर, सेफ्टी क्या है वो बंद किया। उसके परिणाम ऐसे हुए कि अपने राज्य में पूरे बहुत जगह कारखानों में मजदूर अपना खुद के एक्सीडेंट में वो अपना उनका देहांत हो चुका है। वैसे ही घटना 3 महीने पहले पुणे में हो चुकी है। उरोड़े जैसे पिरुंगुड़ जैसे एरिया में 17 मजदूर वहाँ पर वो आग के इसमें वो जल कर राख हुए। उसमें 15 मेरी महिला मजदूर थी। वो ऐसे बेकार तरीके से वहाँ पर वो चिपक गए थे डर के मारे। तो ससून हॉस्पिटल में डॉक्टर को उनको परिश्रम करना पड़ा, उनके रिश्तेदारों को उनकी जो बॉडी देने की थी वो देने के लिए DNA टेस्ट के लिए उनको परिश्रम लेना पड़ा ससून के डॉक्टर लोगों को। और उसके बाद उनकी बॉडी उनके रिश्तेदारों के उन्होंने ताबे में दी। तो ये क्यों हुआ? तो उस वक्त सिर्फ पुलिस लोगों ने अरेस्ट किसको किया? उस कंपनी के मालिक शाह को अरेस्ट किया। तो हमारी मांग उसमें ये है कि तात्कालीन उस वक्त राज्य में किसका सरकार था? तो फडणवीस सरकार का था। देवेंद्र फडणवीस जी ने वो उस वक्त जो इंस्पेक्शन बंद किया उसके कारण ये सब घटना घटी है। और आपको और एक बात बोल दूँ कि PF वो महिला मजदूर और वो मजदूर वहाँ उस कारखाने में कम से कम 7 साल से काम कर रहे हैं। तो उनका PF कितना जमा होना चाहिए था? PF कम से कम हर मजदूर को, उस महिला मजदूर जिनका देहांत हुआ उनको हर मजदूर को वहाँ पर PF उनका 5-5, 6-6 लाख हर एक को मिलना चाहिए था। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ उनको PF 1000 रुपये मिला और PF के कार्यालय में से बताया गया कि ये इनकी ज्वाइनिंग 1 महीने पहले है। हम इस बात से हसन मुशर्रफ साहब जो अपने राज्य के कामगार मंत्री उनको मिले, उनको निवेदन दिया। उन्होंने कहा जल्द से जल्द हम ये सब इंस्पेक्शन का माध्यम जो बंद किया है फडणवीस सरकार ने, हम चालू करके। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले साहब को भी मिले, हम उनको दिया। उन्होंने बोला कि इसमें हम जल्दी से जल्दी इस पर आप मजदूरों को हम न्याय मिला के देंगे। ये बातें हमने उनके सामने रखी है। ये मुद्दे उठाने को लेकर जो है ये इतना टाइम क्यों लगा? एक सरकार चली गई है, उसके बाद ये आधी सरकार आ गई है, तो आपको इतना टाइम क्यों लगा ये सब मुद्दे उठाने के लिए? तो इसमें अभी जो स्थिति है जो मजदूरों की वो क्या है? देखिए 7 साल से हम लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, लगातार हम इंडस्ट्रियल में स्ट्राइक कर रहे हैं, लगातार हम लोग हमारे मांगे सामने रख रहे हैं। लेकिन केंद्र सब जो भी कानून होते हैं मजदूरों के वो केंद्र में बनाए जाते हैं। केंद्र में इसके बारे में कुछ भी या कोई भी तरीके से मजदूरों को दिलासा नहीं दिया जाता है। उल्टा केंद्र ने मजदूरों के 44 का जो कानून थे वो 44 कानून उन्होंने 4 कोड में लेके आए। बोल तो कल अगर कोई भी मजदूर कोई भी अपना यंग ब्रिगेड बोल तो यंग लड़का कोई कंपनी में काम को जाएगा युवक, तो वहाँ पर उसने कंत्राटी में काम करना है, उसका जीवन गुजारा कंत्राटी में करना है, उसका शादी भी उसने कंत्राट में करना है और उसका प्रपंच भी उसने शिक्षण हो, एजुकेशन हो कंत्राटी में करना है। और उसके बाद अगर उसकी मौत आई तो वो भी कंत्राटी में आना चाहिए। ये धोरण केंद्र में बैठा हुआ मोदी सरकार का है जिसका हम जाहिर तरीके से निषेध करते हैं। एक बात ये भी की जा रही है कि जो बिजनेस है देश का वो पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, ऐसा कहना है। अभी जो जिक्र हुआ पत्र परिषद में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो आपको पता है अंबानी और अदानी ये दो जो ऐसे इंसान हैं, हम दो हमारे दो। हम दो कौन है? मोदी जी और अमित शाह जी। और हमारे दो कौन है? अंबानी और अदानी। यही माध्यम से अपना देश का राज चल रहा है। देश के हर मजदूर और किसानों को रास्ते पे लाने का काम ये हम दो हमारे दो कर रहे, जिसके लिए जाहिर तरीके से हम 9 अगस्त को आने वाला 9 अगस्त की क्रांति दिन है, वो उस दिन देश के सभी संगठन इकट्ठा आकर इंटक के नेतृत्व के नीचे, जो इंटक के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव रेड्डी साहब और महाराष्ट्र के अध्यक्ष आमदार जयप्रकाश जी छाजेड़, इनके माध्यम से हम लोग ये हर पूरे देश में हम लोग रास्ते पे आकर ये जो केंद्र में बैठे हुआ मोदी सरकार है जो किसान और मजदूर के खिलाफ है उसको जल्द से जल्द
इस बारे में अगर उन्होंने फैसला ठीक तरीके से नहीं लिया तो पूरे मजदूर देश के इकट्ठा होकर इनके खिलाफ हम जोर से आगे बढ़ेंगे, आंदोलन और बढ़ता जाएगा, ये आपको कहना है। केंद्र सरकार की जो नीति है मजदूर विरोधी या फिर पूंजीपतियों के हाथ में जो बिजनेस देने की, उसके विरोध में जो है इंटक और अन्य 13 संगठन है जो मजदूर यूनियन है वो एक साथ आ रही है और जो है नागपुर में और पूरे देश में ये इसका जो है प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जो भी जिलाधिकारी है उन्हें इसका निवेदन दिया जाएगा और ये मांग की जाएगी कि ये सरकार की तरफ से मजदूर के हितों में जो है नियम लिए जाए और उन्हें सहूलियतें दी जाए। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं प्रकाश शुंकल और महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।